हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होपफुली आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। एक अच्छी कहावत है कि जिंदगी जीने का यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज रखो। थैंक यू। देखो, ये बात मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? दिख रहा होगा आपको, हार्ड वाटर एंड द सॉफ्ट वाटर। इंसान भी दो तरह के होते हैं, एक हार्ड होते हैं, एक सॉफ्ट होते हैं। क्लियर? मन के, विचारों के, व्यवहार के, बिहेवियर के, हार्ड एंड द सॉफ्ट, दो कैटेगरी होती है इंसान की। लेकिन कुछ हिसाब से, कुछ कंडीशन के हिसाब से इंसान को हार्ड भी बनना पड़ता है और कुछ जगहों पे सॉफ्ट भी बनना पड़ता है। ऐसे इंसान होते हैं फ्लेक्सिबल। क्लियर? फिलहाल हम बात कर रहे हैं पानी की। अब आप बोलोगे पानी को जब जमा दिया, इट मींस आइस बना दी, तो वो हार्ड हो जाएगा और सॉफ्ट जो होगा, नॉर्मल जो वाटर होगा, वो सॉफ्ट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ प्रेजेंस होगी सॉल्ट की, जिससे वो वाटर हार्ड या सॉफ्ट बन जाएगा। देखो क्या इनके बीच में डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं बात करता हूं मिनरल्स की। मिनरल्स प्रेजेंस। तो वाटर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसका होता है वेरी हाई या हाई कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हो आप। मिनरल्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है और ये होती है इसमें क्या, लेस कॉन्सेंट्रेशन। अब आप बोलोगे हमें क्या मालूम कि लेस कॉन्सेंट्रेशन है नहीं है, या कौन से मिनरल्स होंगे जिसकी हाई या लेस होगी? तब हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट की। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वजह से ही मालूम चलेगा, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट टॉपिक, कि वाटर हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। क्लियर? तो इसमें होंगे क्लोराइड एंड सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ ईदर कैल्शियम और मैग्नीशियम। मतलब समझे इसका? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर ये सॉल्ट हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के, तो हम उसको बोलेंगे कौन सा वाटर? वो हो जाएगा हार्ड वाटर। अगर ये सॉल्ट क्या है, प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, सॉफ्ट वाटर। क्लियर? लेकिन इसमें लिख देता हूं, जनरली इट कंटेन्स सोडियम सॉल्ट। सोडियम के सॉल्ट होते हैं और सोडियम के जो सॉल्ट होंगे वो वाटर में हार्डनेस को नहीं लाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट, किसी पानी को देखकर हम कैसे पहचान लें? तो देख करके तो हम पानी और अल्कोहल को ही नहीं पहचान सकते, तो हार्ड या सॉफ्ट कैसे मालूम चलेगा? छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। घर में साबुन होता है ना, सोप, साबुन जो भी किसी कंपनी का हो, लक्स हो, हमाम हो, निरमा, कुछ भी हो, मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा, तो उस सोप से मालूम चलेगा। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम घर में जो पानी आता है, बोलते ना खारा पानी आ रहा है, ये पीने का काम का नहीं है। क्लियर? तो वहीं से ही इसका कुछ प्रॉपर्टी निकलती है। ध्यान देना, लैथर, लैथर भी बोल सकते हैं, या हम ये नाम ले सकते हैं फ्रोथ, FROATH, फ्रोथ विद सोप। साबुन के साथ में झाग देना, लैथर देना, ये किसकी खास बात है? ये बोलेंगे हार्ड वाटर डजंट गिव। ये सॉफ्ट वाटर अगर होगा तो वो लैथर का फॉर्मेशन करेगा। लैथर विद सोप फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है बात? तो ये वाटर के साथ में सॉल्ट मिले हुए हैं, इस वजह से झाग या फ्रोथ या लैथर नहीं दे रहे हैं, जबकि ये देते हैं। एक और खास बात होगी इसकी, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसके बारे में। और यूजफुल फॉर लॉन्ड्री, इट मींस वॉशिंग आप कर सकते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए हम यूजफुल की बात करते हैं, तो हार्ड वाटर नहीं होता है और ये होता है, क्योंकि ये झाग ही नहीं देगा, फ्रोथ देगा, लैथर देगा, तो उससे इमल्शन बनेगा, क्लीनिंग एक्शन अच्छा होगा, लेकिन इसके अंदर
झाग नहीं बन रहे हैं, फ्रोथ नहीं बन रहे हैं, इसलिए ये अच्छा गुड नहीं होता है। कौन सा? हार्ड वाटर, सॉल्टी वाटर। एक और बात है, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, हार्मफुल फॉर बॉयलर्स। ये कुछ ऐसे बॉयलर्स लाइक घर में जो गीजर्स भी होते हैं, बड़ी बड़ी जो काफ़ी होटल्स होती है वहाँ पर बॉयलर्स भी काम में लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। तो जो सॉल्टी वाटर है वो क्या करता है, उसके सरफेस को खराब कर देता है, उसके लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो मैंने लिख दिया हार्मफुल फॉर बॉयलर्स। यस, दिस इज हार्मफुल, दिस इज नॉट हार्मफुल। अभी तक सस्पेंस है कि ये हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है। थोड़ा साबुन के बारे में जानो। सोप क्या होता है? सोप, तो सोप के बारे में लिख रहा हूं इनका इंफॉर्मेशन। अब आपने सुना होगा डेली सोप, ये जो टीवी में सीरियल आते हैं उसको बोलते हैं डेली सोप। वो सोप और ये सोप अलग है, ये खुशबूदार सोप है। ये इससे कोई नहाता है, ये अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, कोई जास्मीन है, कोई मोगरा है, कोई सैंडल है, सैंडल पहनने वाला नहीं, इट मीन्स चंदन है। लेकिन डेली सोप को देख करके दिमाग खराब होता है, और ये जो सोप होते हैं इससे नहा करके इंसान अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। तो दोनों में फर्क है। इसका फॉर्मूला भी होगा क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री है, हालांकि वहाँ पर भी आर्टिस्ट के बीच में केमिस्ट्री होती है डेली सोप के अंदर। यहाँ क्या केमिस्ट्री होगी? तो सोप का मतलब है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड इट मींस कार्बन उसमें ज्यादा होंगे। इसके लिए एक और वर्ड भी आता है, इसको हम ये बोलते हैं फैटी एसिड्स। क्लियर? तो इसमें एक एग्जांपल है, कार्बन 17 हाइड्रोजन 35 COO माइनस। देखो 17 आपको दिख रहा होगा, इससे नाम आता है स्टीरेट, 17 से स्टीरेट। और ये जो सोप है कौन सा होगा? सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट। क्लियर? तो हमने ले लिया सपोज फॉर एग्जांपल सोप, तो स्टीरेट किसका है? सोडियम। सोडियम स्टीरेट बन गया। अगर यहां पे मैं लिखता K फॉर कैलियम, इट मींस पोटेशियम, तो नाम क्या हो जाता? पोटेशियम स्टीरेट। ये एक सॉल्ट हो गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं सॉल्ट कहां पे है, यही तो है सोप। और फिर अगर एक उस वाटर के कांटेक्ट में आया जिसमें ये सॉल्ट थे, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सिमिलरली मैग्नीशियम के 3 सॉल्ट अगर इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, CaCl2 ले लिया, तो माइनस प्लस प्लस माइनस। अब ध्यान देना होगा क्या? क्लियर? तो होगा यहां पर एक सिंपल सी रिएक्शन होगी, कुछ थ्योरी लिखनी है मेरे को इसलिए स्पेस कम कर दिया यहां पे। तो एक्सचेंज कर दो यहां पे। क्लियर? 2 से मल्टीपल करते हैं यहां पे NaCl तो बन रहे हैं 2। आप बोलोगे सर अच्छी बात है, ये तो वाटर जो है वो सॉफ्ट वाटर बन गया क्योंकि यहां पे हमने सोडियम सॉल्ट की बात करी थी। लेकिन इसके साथ में भी देखो क्या बन रहा है, C17H35 COO माइनस, और कैल्शियम पे होता है +2 चार्ज, तो हो जाएगा यहां पर इसका क्या? होल ट्वाइस। अर्लियर ये जो आयन था इसको हम बोले थे स्टीरेट, जुड़ा हुआ था सोडियम से, नाम था सोडियम स्टीरेट, जो कि एक सोप था। इसका नाम है क्या? कैल्शियम स्टीरेट। स्टीरेट आयन तो कॉमन ही है, सोडियम की जगह ये बॉन्डेड है किससे? कैल्शियम से बॉन्डेड है। क्लियर बात? अब आप बोलोगे यहां भी क्या हुआ, हमें तो कुछ मालूम नहीं चला। ये सोप का फॉर्मूला है। ये जो एक्वा सॉल्ट हमने लिया है वो प्रेजेंट इन वॉट, लिख रहा हूं ब्रैकेट में, हार्ड वाटर के अंदर था। इन 6 में से कोई भी एक सॉल्ट हो सकता है। 6 कैसे? कैल्शियम के 1 2 3 बनेंगे, मैग्नीशियम के 1 2 3 बनेंगे। टोटल हम ले रहे हैं कितने सॉल्ट? 6 सॉल्ट। 6 के 6 है तो भी हार्ड वाटर है। 6 में से कोई एक भी अगर सॉल्ट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर वाटर में तो भी वो हार्ड वाटर में कंसिडर होगा। क्लियर? और जितना ज्यादा इनका अमाउंट होगा उसकी हार्डनेस उतनी ही ज्यादा होगी। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा रहा हूं, व्हाई सोप डजंट गिव या प्रोड्यूस लेथर विथ व्हाट? हार्ड वाटर। ऐसी क्या बात है जिससे कि साबुन जो है, साबुन सोप,
वो क्या कर रहा है, हार्ड वाटर के अंदर झाग नहीं दे रहा है, क्योंकि अपन एक डिस्टिंग्विश किया था यहाँ पे, लैथर ऑफ फ्रोथ फॉर्मेशन विद द सोप हार्ड वाटर डजंट प्रोड्यूस, जबकि ये सॉफ्ट वाटर जो होता है वो लैथर बनाता है, झाग बनाता है। तो कपड़ों की क्लीनिंग के लिए ये बेस्ट होता है, ये क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज में नहीं लेते हैं, लिख रहा है मैंने, यूजफुल फॉर द लॉन्ड्री वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स। क्लियर? तो ये बात है, इसका मैं आंसर लिख रहा हूं कि सोप को क्यों यूज में नहीं करते हैं या क्यों लैथर नहीं देता ये हार्ड वाटर के साथ में। दिस इज द रिएक्शन। जो सोप था अगर वो वाटर में आयोनाइज होता तो उसके लैथर बनते इस ग्रुप से, लेकिन ये ग्रुप जो है वो कैल्शियम से अब बॉन्डेड हो गया, सोप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अब ये जो बना है इसको अपन बोलते हैं क्या, स्कम। क्लियर? एक सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है 12th क्लास के अंदर, वहां पर भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। एक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पर सोप टॉपिक आता है, सोप साबुन, तो वहां पर भी ये चीज काम आएगी। तो क्या लिखेंगे हम इसके बारे में, हैव अ लुक। सोप रिएक्ट्स विथ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर टू कन्वर्ट इनटू स्कम क्या होता है, पीपीटी, मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में पीपीटी, इट मीन प्रेसिपिटेट। कई बार ऑब्जर्व क्या होगा कि पानी जब है उसको खारा पानी यानी कि हार्ड वाटर होता है, तो जो सोप से कोई बाथिंग करता है तो फर्श जो होता है उस पर व्हाइट ऐसे पार्टिकल्स काफी रह जाते हैं। क्लियर? दैट इज व्हाट द स्कम। तो सोप रिएक्ट्स विद कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर टू कन्वर्ट इनटू स्कम, देयरफॉर soap destroys to form scum, so lather are not produced, नहीं बनते हैं, with what, with hard water। तो पानी दो तरह का हम कैटेगराइज करेंगे कुछ सॉल्ट की प्रेजेंस से। अगर कैल्शियम के क्लोराइड सल्फेट बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, ये 6 सॉल्ट या 6 में से कोई भी 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है, कितने भी नंबर में हो सकता है, उसको हम बोलेंगे क्या, हार्ड वाटर। क्यों? क्योंकि ये हार्ड वाटर जो होगा वो लॉन्ड्री पर्पस के लिए यूज में नहीं आ सकता। अगर ये सॉल्ट नहीं है तो वो सॉफ्ट वाटर हो जाएगा, उसको हम वॉशिंग पर्पस के लिए काम में ले सकते हैं। क्लियर बात? एक और खास बात कि अगर हार्ड वाटर होगा तो उसके अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट है वो साबुन, इट मीन सोप से रिएक्शन करके साबुन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो स्कम बना देंगे, वो प्रेसिपिटेट बना देंगे, जिससे सोप डिस्ट्रॉय हो जाएगा और लैथर नहीं बनेंगे। तो ये है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बीच का डिफरेंस। कॉपी कर लो। अब ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होता है हमारे पास में 2 कैटेगरी का। क्लियर? तो उसको भी हार्ड वाटर को अब हम बांट रहे हैं किसमें, टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस में। वाटर कितने तरह का, 2 तरह का, सॉफ्ट और हार्ड वाटर भी कितने तरह का, 2 तरह का, एक टेम्पररी, दूसरा हो जाए कौन सा, परमानेंट। अब हम कैसे पहचानेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्लियर बात? दैट हार्डनेस which can be removed by simple techniques, और ये which cannot be removed by simple technique। अब ये बात होती है सिंपल टेक्निक कौन सी होती है, can be removed by बॉइलिंग, और ये कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। इट मीन्स पानी है, अगर वो हार्ड वाटर है, इसको गर्म कर दिया, बॉयल कर दिया। क्लियर? तो बॉयल करते ही उसकी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। अब जो पानी होगा हमारे पास में वो फ्रेश वाटर होगा। क्लियर? ये किसकी बात हो रही है, टेम्पररी की। अब भी हम नहीं पहचाने कि टेम्पररी कौन है और परमानेंट कौन है। देखो, रिमूव करना है सिंपल टेक्निक से। कैसे? जैसे एक घर होता है, घर, और दूसरा क्या होता है, टेंट होता है, टेंट। अब दोनों में से परमानेंट कौन है, घर परमानेंट होता है। कोई मकान जिसका कंस्ट्रक्शन मजबूत होता है
तो वो है परमानेंट, उसको रिमूव करना है, अगर रिमूव करना, हटाना है, तो उसके लिए क्या होगा, ज्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि टेंट है, तंबू जिसको बोलते हैं, इट रिक्वायर्स द लेस एनर्जी टू रिमूव दैट। क्लियर? सेम वैसे ही टेम्पररी और परमानेंट की बात होती है। ये इजीली रिमूव हो जाएगी, ये डिफिकल्टी से रिमूव होगी। फिर भी सवाल होता है कि टेंट और घर को देख के मालूम चलता है भी ये टेंट है और ये घर है, तो कैसे मालूम चलेगा? बहुत सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या बोलेंगे इसको हम? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। हमने सॉल्ट कौन कौन से लिए थे? 3 कैटेगरी के, क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट। तो उसमें से बाइकार्बोनेट जो है वो टेम्पररी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑब्वियस है यहां पर क्या होगा? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट है, दैट वाटर विल बी कंसिडर्ड एज परमानेंट हार्ड वाटर। क्लियर बात? तो ये इन दोनों के अंदर स्पेशल क्या होता है? फर्क होता है, डिफरेंस होता है टेम्परेरी का और परमानेंट का। फिर हम क्या पढ़ेंगे? टेक्निक पढ़ेंगे कि किस तरह से इनको हम रिमूव कर सकते हैं। एक और शानदार बात है, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो, ध्यान देना, एक मैं सॉल्ट लिख रहा हूं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया यहां पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिख दिया। तो अगर हम इसको बॉईल करेंगे तो देखो क्या होगा, इससे बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। तो जो वाटर था उसके अंदर ये सॉल्युबल था, ये एक्वस फॉर्म में था, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। तो बॉईल करने पर क्या होगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट सेटल हो जाएंगे। क्लियर? तभी हमने बोला है ये इजीली हम इसको रिमूव कर सकते हैं इवन बाय द बॉइलिंग। तो कौन सी टेक्निक है जिससे हम रिमूव कर सकते हैं वो हम पढ़ते हैं। फिलहाल इनके बीच में डिफरेंस लिखो आप। हार्डनेस की बहुत बात हो गई। ये हार्डनेस क्या कर रही है? पानी को खराब कर रही है। अब क्या करो, इसको हार्डनेस को हटाओ। जितनी हार्डनेस है इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। एक तो टेम्पररी है, इजीली रिमूव हो जाएगी। सबसे पहला हम क्या प्रोसेस करेंगे? बॉइलिंग का। टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण आई है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। एक तो ध्यान रखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो होते हैं कौन से सॉल्ट? बाइकार्बोनेट सॉल्ट। क्लियर? पहले लिख देता हूं, ये होते हैं सॉल्यूबल इन वाटर। ये सॉल्यूबल होते हैं। जैसे ही इनको हीट करते हैं, इट मींस बॉईल करते हैं, तब क्या बनेगा बच्चों? मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा या कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि होंगे इनसॉल्युबल, और वो सेटल हो जाएंगे कहां पे? बॉटम में। क्लियर बात? एक एग्जांपल ले लिया हमने, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, नेक्स्ट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। वेरी सिंपल, बॉईल कर रहे हैं इसको। व्हाट इज दिस? बोथ ऑफ दीज आर व्हाट? द सॉल्युबल होंगे तो पानी के अंदर मिक्स है, इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते। ऐसा ना भी चाय की पत्ती की तरह है तो उसको हम छान लिया सेपरेट हो जाएगा, नहीं, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। जैसे हमको इसको हीट करेंगे, बॉईल करेंगे, ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल बन जाएगा। क्या बनेगा इसमें? ध्यान देना बच्चों, कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3। क्लियर? नेक्स्ट और क्या बन रहा है? एक CO3 आ गया, दूसरा CO3 और 2 हाइड्रोजन, तो H2CO3। वो वास्तव में क्या होता है? वाटर प्लस CO2। ऑब्वियस है, पानी में पानी मिक्स, CO2 इज रिमूव्ड व्हाइल बॉइलिंग। क्लियर? सिमिलरली यहां क्या होगा? कैल्शियम की जगह आप मैग्नीशियम लिख दो, ये बॉटम में हो गया है सेटल, बाकी सब कुछ सेम। तो बॉइलिंग करने से ही बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटी, इट मींस हार्डनेस, रिमूव हो रही है। मैं इसका नाम भी लिख देता हूं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एक और टेक्निक हमारे पास में, क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया का एक वो कैप्टन था माइकल क्लार्क, उसने ऐसा नहीं किया। क्लियर? उसको तो काफी फिल्टर्ड वाटर मिलता है और जितना चाहे उतना मिलता है। ये एक ऐसा कोई क्लार्क था जिसको
इस प्रॉब्लम को दिखा उसने सोचा कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन कुछ शानदार काम नहीं किया। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको लगेगा बहुत ही सिंपल है, लेकिन जिस समय किया उस समय बहुत ही ट्रिमेंडस वर्क था, श्वाश बकलिंग वर्क था। हैव अ लुक, इसने क्या किया कि अगर आपके पास में है हार्ड वाटर, उसमें इसने मिला दिया क्या, लाइम। इट मीन्स वो द चूना, उससे बन गया है क्या, सॉफ्ट वाटर। अब आप बोलोगे ये चूना मिलाने से क्या हो गया? यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट सम काइंड ऑफ चूनाज लाइक कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे, इसका नाम होता है बच्चों क्या, लाइमस्टोन। इसको जब हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। और CaOH का होल ट्वाइस जब इसमें पानी मिलाते हैं, ध्यान देना, इसको जब गर्म किया तो ये बना, इसमें जब पानी यानी कि वाटर मिलाया तो इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, नहीं क्विक लाइम। ये हो जाएगा क्विक लाइम, क्विक लाइम, और ये हो जाएगा स्लैग्ड लाइम। हालांकि एस ब्लॉक के अंदर आप पढ़ लोगे, एस ब्लॉक चैप्टर के अंदर इसको ये भी बोलते हैं, अगर इसका एक्वा सॉल्यूशन होता है तो यही फॉर्मूला है किसका बच्चों, लाइम वाटर का। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं इसमें कि सपोज वी आर हैविंग व्हाट द कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कहां से आया कैल्शियम बाइकार्बोनेट? ऑब्वियस है, वाटर के अंदर ये हार्डनेस कर रहा था, सेम ही तो फॉर्मूला लिखा मैंने, लेकिन इस बार हम क्या मिला रहे हैं इसके अंदर बच्चों, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। दिख रहा है, या तो आप लाइम मिला दो, अदरवाइज ये लाइम में भी पानी के कांटेक्ट में आने से ये बन जाता है। अब देखो क्या रिएक्शन होगी, वेरी सिंपल रिएक्शन, प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, क्लियर बात। लेकिन ध्यान रखना इसमें क्या होगा, ये HCO3 जो है, HCO3 उसमें होता है H प्लस और CO3 माइनस, ये वाली ब्रेकिंग होगी तो 2 H प्लस दिख रहे होंगे आपको, 2 OH, इनसे तो निकल गया क्या, वाटर, वाटर वाटर में मिक्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कैल्शियम 1, कैल्शियम 2 एंड 2 कार्बोनेट, इससे बन जाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड यू मस्ट नो दिस इज व्हाट, द वाटर इनसॉल्युबल, दिस इज व्हाट, वाटर इनसॉल्युबल। तो क्या हो जाएगा, बॉटम में सेटल हो जाएगी इसकी PPT, प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट, सपोज अगर मैग्नीशियम होगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट प्लस वी आर हैविंग व्हाट, द CaOH होल ट्वाइस। अब देखो बच्चों क्या होगा, मैग्नीशियम एंड द हाइड्रोक्साइड, इसमें प्योर आप प्लस माइनस एक्सचेंज करोगे, क्लियर, तो क्या बन जाएगा बच्चों, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। डिफरेंट थोड़ी रिएक्शन है, वो भी होती है प्रेसिपिटेट, इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वाटर इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम का बन जाएगा आपके पास में क्या, कार्बोनेट, प्लस क्या बन जाएगा, वाटर प्लस CO2 रिमूव। इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, क्लियर बात। तो MgCO3 का होल ट्वाइस आ रहा है यहां पे, दोनों के फॉर्मूले सेम है, दोनों में हम मिला रहे हैं कौन सा, ये लाइम वाटर बोलेंगे इसको, लाइम वाटर भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं स्लैग्ड लाइम। ये क्लार्क मेथड है, क्लार्क मेथड, क्लार्क साइंटिस्ट का नाम है। अब सवाल है कि टेम्पररी हार्डनेस तो रिमूव होगी, परमानेंट के लिए हमने बोला था कि काफी डिफिकल्ट टेक्निक होगी। कैसी होती टेक्निक, ध्यान दो। अब आप बोलोगे सर क्या वॉशिंग सोडा तो घर में मिलता है, जितना चाहे मिला लो, नहीं, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है। अदरवाइज वॉशिंग सोडा अगर ज्यादा है उसका पानी पीना पसंद करोगे क्या, कितना खराब हो जाएगा। तो हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा एक पर्टिकुलर अमाउंट में मिला रहे हैं, किस तरह से ये हार्डनेस को रिमूव करेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इस बार हम बात कर रहे हैं परमानेंट हार्डनेस की। तो ऑब्वियस है हम ये वाले सॉल्ट नहीं लेंगे, परमानेंट वाले ही सॉल्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल ले लिया कैल्शियम का क्लोराइड, सपोज हमने ले लिया मैग्नीशियम का सल्फेट, क्लियर। ये दोनों फॉर्मूले मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। हमने क्या लिया इसमें, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मालूम है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। देखो क्या बना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वेरी सिंपल, प्लस माइनस को एक्सचेंज कर लो तो सोडियम क्लोराइड कोई हार्डनेस नहीं करेगा पानी के अंदर, नो प्रॉब्लम। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, हैवी है, PPT है, बॉटम में सेटल, ऊपर वाला पानी फ्रेश, नीचे जो बॉटम में पार्टिकल होंगे इसके वाइट वाइट वो सेपरेट हो जाएंगे, क्लियर बात। अब ध्यान दो, मैग्नीशियम का सल्फेट है, यही भी होगा,
प्लस माइनस एक्सचेंज ऑफर निकालो। क्लियर? वहां बना था हमारे पास में कैल्शियम का कार्बोनेट, ऑब्वियस है मैग्नीशियम का सॉल्ट ले रहे हैं, बन क्या गया हमारे पास में MgCO3। क्या होगा? वाटर में सॉल्युबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये बॉटम में क्या हो गया? सेटल। इसके भी व्हाइट पार्टिकल बॉटम में, ऊपर रहेगा फ्रेश वाटर। साथ में क्या बन रहा है? सोडियम का सल्फेट। रिएक्शन बहुत सिंपल हो गई यहां पर। क्लियर बात? तो ये रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, क्या बॉटम में सेटल हुआ और कौन सा सॉल्ट बन रहा है। ये हार्डनेस नहीं कर। अब आप बोलोगे कि सर सल्फेट तो यहां पर भी है। नहीं, सल्फेट अगर मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ में होगा तो वो हार्डनेस करेगा। क्लियर बात? जैसे बच्चे अगर अपने दोस्तों के साथ में होंगे तो मस्ती करेंगे, पेरेंट्स के सामने नहीं करेंगे। तो सेम वही बात है, जब इसके साथ में है तो ये हार्डनेस नहीं कर रहा है। कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ में आएगा सल्फेट, तब होगा वो हार्ड वाटर। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और मेथड है, देखो कितना शानदार नाम दे रखा है, कैलगॉन। ये नाम आया हुआ है कहां से? कैल्शियम प्लस गोवेंट गॉन। इट मीन्स इसका मतलब होता है रिमूव कैल्शियम। रिमूव कैल्शियम होता ना भी, गोवेंट गॉन, तो वहां से बना कैल्शियम को भगाओ, कैलगॉन मेथड। अब कैल्शियम कौन भगाएगा? क्लियर है? तो उसके लिए है एक मैटर है जिसको हम बोलते हैं कैलगॉन। तो कैलगॉन का फॉर्मूला होता है Na6P6O18। अब आप बोलोगे ये तो काफी भारी भरकम फॉर्मूला हो गया है। क्लियर? इसका सिंपल रेशियो की बात करता हूं मैं। सिंपल रेशियो, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल रेशियो क्या होगा? 1:13 NaPO। क्लियर बात? 3 कर दूंगा मैं। क्या फॉर्मूले को मैं यूं भी लिख दूं बच्चों? 6। क्या शानदार फॉर्मूला बना, देखो Na6P6O18 ये फॉर्मूला बना। लेकिन अभी भी कुछ परफेक्ट नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स। इसका फॉर्मूला बच्चों ऐसा कॉम्प्लेक्स का, एक्चुअली मैं क्या करता हूं, इसका फॉर्मूला लिख ही लेता हूं, जो हम रिएक्शन करवाएंगे उसमें डबल डबल रिपीट नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला है वास्तव में Na2, किसके साथ में आएगा हमारे पास में यहां पे? Na4, और साथ में हमारे पास में क्या यहां पर? PO3 का होल 6 बन जाएगा। क्लियर बात? ये फॉर्मूला है। तो इस कैलगॉन से कैसे रिएक्शन होगी? तो फॉर एग्जांपल हम बात ही कर रहे हैं कैलगॉन, इट मींस कैल्शियम जाएगा, रिमूव होगा। कैल्शियम का एक सॉल्ट ले लिया हमने, कैल्शियम सल्फेट ले लिया। क्लियर? ऑब्वियस है हार्ड वाटर के अंदर है। बहुत 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 ज्यादा सिंपल रिएक्शन है, प्लस माइनस। तो ये जो सल्फेट है, सल्फेट, क्लियर, अब ये बॉन्डेड हो रहा है किसके साथ में? सोडियम के साथ में। एक और बात भी है, कैल्शियम जो होता है वो सोडियम को भी डिस्प्लेस कर रहा है, और सोडियम यहां पर है उसको भी डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर बात? तो आपको मालूम होना चाहिए भी, सोडियम पे चार्ज होता है +1, कैल्शियम पे क्या होता है जनरली +2। 2 सोडियम और 1 कैल्शियम का चार्ज बराबर होगा। इट मींस यहां से 2 सोडियम हटेंगे, 1 कैल्शियम आएगा, फॉर्मूला बन जाएगा Ca। 4 सोडियम की जगह पर आ जाएगा क्या? Ca2, और ये PO3 होल 6 एज इट इज ही रहेगा। तो हमने जो लिया था इसका नाम था सोडियम हेक्सा, ये मेटाफॉस्फेट, इसका नाम है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। लिखा नहीं है कहीं पे, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। अब ये मेटाफॉस्फेट क्यों आया है, ये आप पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और फॉस्फेट क्यों आया? क्योंकि यहां पे फॉस्फोरस के ऊपर जो चार्ज है वो +5 है। क्लियर बात? अब हम बात कर रहे हैं कि इसका नाम क्या होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सोडियम है तो वो कैल्शियम हो जाएगा, हेक्सा मेटाफॉस्फेट। क्लियर बात? तो ये कैलगॉन, कैल्शियम चला गया है किस फॉर्म में? इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में चला गया। एक और खास बात, अगर मैं कैल्शियम की जगह पे मैग्नीशियम लिखता, ऑब्वियस है यहां पर कौन आता? मैग्नीशियम आता। ये आपका होमवर्क है, आज तक मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, ये आप होमवर्क लिख लेना इसमें। कैल्शियम की जगह पे आप मैग्नीशियम का कोई भी सॉल्ट ले लो, सल्फेट की जगह पे क्लोराइड ले लो। क्लियर बात? अब क्या बनेगा साथ में सल्फेट का? सोडियम सल्फेट।
तो यहां पोजीशन पे मैग्नीशियम आ जाएगा। क्लियर कर लो इसको। तो स्टूडेंट लास्ट 2 मेथड बचे हुए हैं, इनसे कंपटीशन बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इनको देखो फिनिश करते हैं। क्या नाम है देखो, आयन एक्सचेंज मेथड। आयन इट मींस कैटायन एनायन, गॉट इट। इसका नाम है जियोलाइट। जिंदगी में बहुत टेंशन है, जियो एकदम लाइट, गॉट इट। नेक्स्ट परम्यूटेड प्रोसेस। अब आप सोचोगे ये अटपटे नाम क्या है। ये जो मैटर है ना, जो इसको कर रहा है, हार्ड को सॉफ्ट कर रहा है, उस मैटर का नाम है। कैसे, हैव अ लुक। नाम लिख रहा हूं मैं यहां पे, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। देखो सिलिकेट एक टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट 11th क्लास के अंदर, सिलिकेट। तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसका फॉर्मूला होता है नाल CO4, नाल NaAl, नाल CO, नाल CO4, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। यहां पर क्या है देखो बच्चों, एल्यूमिनियम का +3, सोडियम का +1, सिलिकेट का -4, दिख रहा है, प्लस का 4 माइनस का 4, ये फॉर्मूला बना है। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा फॉर्मूला हो गया। हमने क्या नाम दिया बच्चों उसको, जियोलाइट। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट के अंदर जियोलाइट, NaZ। इट मींस व्हाट, सोडियम जियोलाइट, ये नाम आएगा। तो ये जियोलाइट आयन है बच्चों, ये वाला है जियोलाइट आयन। इसको हमने लिखा है Z। कोई Z कोई Z तो हम बोलते हैं ना एटॉमिक नंबर, यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन है जियोलाइट का। क्लियर बात। अब देखो आपको लग रहा होगा कि ये क्या बना दिया है, ये एक चैम्बर बनाया, चैम्बर। क्लियर। इसमें क्या करेंगे, हैव अ लुक। इसके बॉटम से यहां से पास करेंगे, किसको पास करेंगे, ऑब्वियस है हार्ड वाटर, जिसमें क्या होंगे, सॉल्ट होंगे। कौन कौन से सॉल्ट होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट। किसकी बात कर रहे हैं हम, परमानेंट हार्डनेस की। अब ध्यान देना, इसके अंदर यहां पर ये जो मैटर फील्ड है, यहां जो ये मैटर फील्ड है, इसी के लिए हम नाम ले रहे हैं कौन सा, जियोलाइट। फॉर्मूला में लिख रहा हूं बच्चों इसका NaZ यहां पे है। अब ये NaZ क्या है, Na का प्लस Z का माइनस, ऑब्वियस है। अब हार्ड वाटर के अंदर मान के चलते हैं कुछ सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम का क्लोराइड है, Na ये रहा, Z रिएक्शन हो रही है, NaZ ये रहा, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, प्लस माइनस का एक्सचेंज। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल ही सिंपल सी रिएक्शन है। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम का जियोलाइट। क्लियर। इसके साथ में कौन आ रहा है, सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड पानी के साथ में मिक्स हो गया तो क्या हार्ड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्लोराइड होना चाहिए किसके साथ, कैल्शियम के साथ, तब वो हार्ड है, बाकी नहीं है। क्लियर। अब बन गया है कैल्शियम जियोलाइट। ध्यान देंगे बच्चों, क्या है, ये जो चैम्बर था जिसके अंदर सोडियम जियोलाइट था, उसके अंदर सोडियम जो है वो इस क्लोराइड के साथ में रिमूव होकर के यहां बाहर निकल गया। कौन सा वाटर है बच्चों, यहां पे सॉफ्ट वाटर आ गया। क्लियर। लेकिन इस चैम्बर के अंदर जो फिल्टर बने हुए थे, जो यहां पे पोरस स्ट्रक्चर थी यहां पे किसकी, सोडियम जियोलाइट की, वो कन्वर्ट हो गई किसमें, कैल्शियम जियोलाइट में। तो जब हम वाटर यहां से पास करेंगे, एक समय ऐसा आएगा जो इसका सोडियम जियोलाइट पूरा डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब अगर हम पास करेंगे हार्ड वाटर, वो सॉफ्ट नहीं होगा। क्लियर। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहां से वाटर को पास करने का प्रोसेस रोक देंगे और फिर इसके अंदर हम पास करते हैं यहां पर अप्रोक्सीमेटली 10% NaCl। क्लियर। तो मैं लिख देता हूं, टू एक्टिवेट जियोलाइट 10% NaCl इज एडेड। अब आप बोलोगे NaCl, नमक का पानी मिलाने से क्या होगा, बहुत ताकत है नमक के पानी में। जो ये कैल्शियम जियोलाइट है उससे रिएक्शन कर रहा है NaCl, प्लस माइनस, ये बन गया यहां पे, वापस एक्टिवेट हो गया है सोडियम जियोलाइट, इसकी बैटरी चार्ज हो गई है, बन गया है कैल्शियम क्लोराइड। अब ध्यान देना, अब आप बोलोगे सर क्या टाइम पास करो, ये जो रिएक्शन पहले लिखी थी वही लिख रहे हो। बिल्कुल सही बात है। हार्ड वाटर यहां से आया, यहां से सॉफ्ट वाटर बन के बाहर निकल गया, कैल्शियम जियोलाइट यहां पे बचा हुआ रह गया। क्लियर बात।
अब ये पूरा के पूरा कैल्शियम जियोलाइट है, सोडियम जियोलाइट है ही नहीं। हमने यहां से हार्ड वाटर का पास करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब हमने इस टैंक के अंदर मिलाया है सोडियम क्लोराइड, तो इसके अंदर जितना भी कैल्शियम जियोलाइट था वो इससे रिएक्शन करके सोडियम जियोलाइट में वापस कन्वर्ट हो गया। सोडियम जियोलाइट फिर से एक्टिवेट हो गया और जो बचेगा कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट वो यहां से हम वापस बाहर निकाल देंगे। एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर इसकी जो बॉटम होता है, बॉटम वहां पे होती है कंक्रीट। क्लियर, ये होती है कंक्रीट। टैंक है ना, इसके बॉटम में यहां पे कंक्रीट रहेगी। तो ये मेथड हमने फिनिश कर लिया, कुछ बचा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आओ देखो सिंथेटिक रेजिन मेथड के अंदर, सिंथेटिक रेजिन मेथड, इसको हम आयन एक्सचेंज रेजिन भी बोलते हैं। अब कैसा आयन, कौन सा आयन, ध्यान देंगे। अगेन मैं बोल रहा हूं, इसके बॉटम में से पास करेंगे किसको, HW। आपका होमवर्क नहीं है, यह है हार्ड वाटर। फिर यहां से आएगा वापस के बॉटम में से पास करेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, बॉन्ड SO3H। या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। बॉन्ड COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये क्या है, कैटायन को एक्सचेंज करेगा। कैसे करेगा, अभी करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में RSO3H। बच्चों R का मतलब मत पूछना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा प्रीवियस क्लास का, वही है एल्काइल ग्रुप। क्लियर बात, ऑर्गेनिक होता है ये ग्रुप, ऑर्गेनिक। तभी मैं लिखा है इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। कार्बन की जब बड़ी चेन आती है तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं बच्चों, किससे, Ca+2। क्या बोला मैंने इसको, कैटायन एक्सचेंजर। या आप कैल्शियम लो या मैग्नीशियम लो, माइनस प्लस, कैल्शियम यहां पे आ गया, बन गया RSO3 होल ट्वाइस Ca+, कौन से आयन बाहर निकले, H+ आयन। नो प्रॉब्लम। अब आओ यहां से H+ आयन भी आ रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे, एनायन एक्सचेंज के अंदर यहां पर इसका रिसेप्शन होगा। कैसे कि यहां हमारे पास में है RNH2, लिख रहा हूं मैं, ये रहा RNH2। आपको मालूम होना चाहिए नाइट्रोजन का क्या है, बेसिक नेचर होता है, पानी के कांटेक्ट में है, तो यहां बन जाएगा RNH3 का प्लस OH का माइनस। हमने क्या लिया था, सपोज कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट लिया था CaCl2, जिससे कैल्शियम भी बना, क्लोराइड भी बना। अब क्या होगा, ये जो क्लोराइड आयन है डिस्प्लेस करेगा OH माइनस को, बन जाएगा RNH3 का प्लस Cl का माइनस। नेक्स्ट इससे रिमूव होंगे बच्चों कौन से, OH माइनस आयन। क्लियर बात, इन दोनों से क्या बन गया, H+ OH माइनस। ऑब्वियस है, बच्चा बच्चा जानता है, वाटर बनेगा इससे। क्लियर बात। देखो मैंने एक नोट लगाया है, ज्यादा काम का नहीं है, 100 रुपए का नोट मान लो। क्या बोला, प्योर डीमिनरलाइज वाटर। ये मिनरलाइज का वाटर क्या होता है, सुना होगा कभी, मिनरल वाटर, ऐसा वाटर जिसमें मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डीमिनरलाइज कोई भी मिनरल नहीं होगा उसके अंदर, डिस्टिल वाटर बोल दो उसको। क्लियर, प्योर डीमिनरलाइज इट मींस डीआयोनाइज्ड वाटर विच इज फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल सॉल्ट इज ऑब्टेन। कहां से ऑब्टेन होगा, बाय पासिंग वाटर। वाटर को पास करेंगे सक्सेसिवली, पहले इसमें फिर इसमें, थ्रू अ कैटायन एक्सचेंजर, जिसमें क्या होंगे, H+ बनेंगे। दिख रहा है आपको, ये है कैटायन एक्सचेंजर। इसमें क्या बना बच्चों, H+ बना। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला, एंड एन एनायन एक्सचेंजर, जिसमें क्या होंगे, OH माइनस आयन बनेंगे, और H+ और OH माइनस से क्या बना, वाटर। क्लियर। फाइनली यहां के टॉप से क्या बाहर निकलेगा बच्चों, ऑब्वियस है, सॉफ्ट वाटर। तो सारी टेक्निक हमने फिनिश कर ली हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने की। कॉपी कर लो इसको। स्टूडेंट एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो क्या लिखा हुआ है, +3। ये जो लिखा हुआ है ना रोमन डिजिट के अंदर, क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक नोटेशन। आपने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, याद है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि ये है सॉल्ट का फॉर्मूला। सवाल ये उठता है, ये बना किससे, तो ये बना है एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड जो कि एक तरह का वीक बेस है, प्लस ये बना है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्लियर? ये सारा जो आप एक चैप्टर होगा इक्विलिब्रियम वहां पे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि ये बन गया है एसिड प्लस बेस की रिएक्शन से सॉल्ट प्लस वाटर बन गया है। क्योंकि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, ध्यान दिया, एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये सॉल्ट जो है वो एसिडिक इन नेचर है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इस सॉल्ट को मिला रहे हैं किसमें, नॉर्मल वाटर में, एसिडिफाइड वाटर में और एल्केलाइन वाटर में, तीन तरह के अलग अलग वाटर में मिला रहे हैं। देखो नॉर्मल वाटर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि उसमें H प्लस इक्वल्स टू OH माइनस होगा। एसिडिफाइड वाटर के अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। नेक्स्ट एल्केलाइन इट मींस बेसिक वाटर के अंदर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू H प्लस। पहले तो हमने ये समझा कि तीन तरह का वाटर कौन कौन सा है, क्लियर। अब ले लो आप नॉर्मल वाटर की बात कर लो, ये लिया हमने एल्यूमिनियम का क्लोराइड, ये लिया नॉर्मल वाटर, ऑब्वियस है प्लस माइनस, ये आयोनाइज हो जाएगा, क्लियर। लेकिन यहां पर आपने अगर कभी प्रैक्टिकल का नॉलेज लिया हो तो मालूम चल जाएगा आपको कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड वो होता है प्रेसिपिटेट। तो इससे एक तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस क्या बन रहा है, H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस, कैसा आयन बनेंगे, एक्वस एंड एक्वस, ये बनेगा। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है वाटर के साथ में, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर एसिडिफाइड वाटर होगा, ये बात तो क्लियर है कि वाटर के साथ में रिएक्शन करके ये बना रहा है AlOH का होल थ्राइस। अगर हम बात करें एसिडिफाइड की तो यहां OH माइनस है, वो इस H प्लस से कंबाइन होकर के बना देंगे क्या, वाटर। तो फाइनली यहां बचा रहेगा हमारे पास में कौन, Al+3 का आयन। ओवरऑल रिएक्शन के तौर पे हम लिख सकते हैं इसको AlCl3, कैसा वाटर, एसिडिफाई वाटर। इसको यूं भी लिखते हैं बच्चों H3O+। H3O+ कैसे लिखते हैं कि H2O तो हो गया वाटर, क्लियर, ऑक्सीजन के पास में है लॉन पेयर, H प्लस इसमें कंबाइन होंगे बन जाएगा H3O का प्लस। ये है एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर भी बोल सकते हैं, या ये वर्ड भी आएगा इसके अंदर प्रोटोनेटेड वाटर। क्यों बोला, क्योंकि H प्लस इट मींस प्रोटॉन इसमें ऐड हो गई है। अब प्रोटॉन ऑब्वियस है कहां से आई, H प्लस एसिड से, क्लियर बात। तो ये Al+3 बनाएगा, इट मींस हमारे पास में अब आयन बन रहे हैं एल्यूमिनियम के और क्लोराइड के। तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एल्केलाइन जो वाटर होगा, एल्केलाइन वाटर, तो वाटर के साथ में तो हमने फिक्स कर दिया ये बन रहा है, यही बन रहा है, तो ये तो वाटर के साथ में बनेगा ही बनेगा। कहां से आया, AlCl3 की वाटर से रिएक्शन से आया। अब एल्केलाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों, OH माइनस का एडिशन। फाइनली देखो क्या बन रहा है, OH3N14 AlOH का होल 4, ये आयन बनेगा, क्लियर। तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड आयन यहां पर बन रहा है, आयन बन रहा है, आयन। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, मॉलिक्यूल है, ये आयन है। तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, यू कैन सी हियर। ये सिर्फ आपको एल्यूमिनियम के अंदर मिलेगा, और आप जानेंगे भी आगे जब आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग या कोई और चैप्टर इसमें एसिड बेस के बारे में कॉन्सेप्ट आता है। तो एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड या एल्यूमिनियम खुद एम्फोटेरिक नेचर का होता है। पी ब्लॉक के अंदर भी ये बात आएगी, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रेशन। लिख भी दिया मैंने, हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रेशन, ये दो वर्ड दिखते जैसे हैं, होते नहीं हैं। बहुत सी जगह ऐसी होती है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, दिखते हैं सेम, होते नहीं है। लाइक जुड़वा, फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं। हैव अ लुक, नाम भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आ रहा होगा। सबसे पहले ध्यान दो, एक वर्ड आ रहा है यहां पे हाइड्रो,
इसका मतलब होता है वाटर। इट मीन्स कोई ना कोई कहानी होगी वाटर से रिलेटेड होगी। वाटर के लिए वर्ड आता है हाइड्रो। गॉट इट। हालांकि एक और वर्ड भी आता है, ये भी आप पढ़ेंगे, फिलहाल इससे कोई इक्वेशन नहीं है। एक्वा बोलते हैं इसको, एक्वा भी आता है वाटर के लिए, एक्वा गार्ड, एक्वेटिक, एक्वेरियम। क्लियर। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो वाटर का मतलब तो हो गया हाइड्रो, या हाइड्रो का मतलब वाटर। लाइसिस कहां से आया? ये लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। लाइसिस का मतलब क्या होगा? ब्रेकिंग। अगर वाटर का मॉलिक्यूल कर रहा है ब्रेकिंग तो हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक करंट से हो रही है ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम उसको हीट दे रहे हैं, थर्मोलाइसिस। टेम्परेचर दे रहे हैं, पायरोलाइसिस। बात समझ आई? तो सिमिलरली मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसका मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स और मॉलिक्यूल्स बाय वाटर टू प्रोड्यूस। अब ये वाटर भी हो सकता है, कई बार लिखा होता है H+ एंड OH-। अब घुमा फिरा कुछ भी कहो, बात तो एक ही है। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स और मॉलिक्यूल्स बाय वाटर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है हमारे पास में। NaH, इसका मतलब बता दो, सोडियम हाइड्राइड, हमने चैप्टर में पढ़ा है। एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। मैं आपको ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल दे दूं, क्लियर, डाइजेस्ट कर लोगे, वैसे काम भी आएगा। ये है एग्जाम्पल RC∼N। थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ या मॉलिक्यूल कैसे ब्रेक हुआ। हैव अ लुक। Na+H-, ऑब्वियस है, मेटेलिक हाइड्राइड जो होते हैं S ब्लॉक के, वहां पर हाइड्रोजन के साथ में आएगा H-। क्लियर। सॉल्टी होते हैं, सॉल्टी हाइड्राइड है, H+ OH-। दिखा यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल ने इन दोनों के बीच में बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब क्या बन रहा है? NaOH+ H2 बन रही है। ये रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं पहले से भी। यहां सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक किया है किसने? वाटर में। इसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस। क्लियर बात? अब दिख रहा है आपको, इसको मैं नाम दे रहा हूं एल्काइल। CN का मतलब होता है साइनाइड। क्लियर। तो एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होता है? वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक कर देता है इनके बीच में बॉन्ड को। मान के चलते हैं एक बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक हुआ। तो मैं वाटर के मॉलिक्यूल को लिख रहा हूं बच्चों ऐसे, OH2। क्लियर। तो अब यहां बन जाएगा RC∼ONH2। क्लियर बात? यहां पर आपके पास में बन रहा है क्या? एमाइड बन रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? एमाइड। तो दो बॉन्ड ब्रेक हो गए यहां पे। क्लियर बात? आगे फर्दर और होता है इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस। मान के चले कि हम यहां पर ले रहे हैं वाटर का मॉलिक्यूल और ब्रेकिंग करेगा। फिलहाल यहां पर तो बॉन्ड ही टूटे थे। क्या मैं लिख दूं इसको? HOH। क्लियर। H का होता है प्लस, OH का माइनस। ये बॉन्ड टूटा, ये टूटा, ये टूटा, क्या बना? R बॉन्ड COOH और अमोनिया। दिख रहा है आपको? तो ये बॉन्ड की ब्रेकिंग है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। और क्या होता है? क्लियर। यहां पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ले रहे हैं क्या? हाइड्रेशन। इसका मतलब हो जाएगा एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। कई बार तो होते हैं इसमें हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बनता है, ये हम पढ़ भी चुके हैं। ध्यान देंगे कैसे कि अगर हमारे पास में कॉपर सल्फेट, कैसा है ये? एनहाइड्रस। क्या कलर होगा इसका? व्हाइट कलर। अब आप बोलोगे कॉपर सल्फेट होता है ब्लू विट्रल, इसका कलर होता है ब्लू, लेकिन एनहाइड्रस का नहीं होता है। जब हम इसमें मिलाएंगे क्या? वाटर, तो एग्जैक्टली इसके साथ में 5 वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो बॉन्डेड होंगे। कितने? 5। इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। यही फॉर्मूला होता है किसका? ब्लू विट्रल का। क्लियर। अर्लियर इट वाज व्हाइट, ये हो गया है ब्लू कलर का। वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो गए,
हो गया प्रोसेस कौन सा, हाइड्रेशन। एक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ले सकते हैं इसके अंदर, कैसे कि हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, कौन सा मॉलिक्यूल है, इथीन, प्लस हम ले रहे हैं HOH, इट मीन्स वाटर, किसकी प्रेजेंस में, ऑब्वियस है H प्लस, इट मीन्स एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देंगे, एक बॉन्ड टूटेगा, क्लियर, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, नाम सुना होगा आपने सिग्मा पाई, हमारे पास में आया था, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी आया था। तो जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, दो सिग्मा बनते हैं, एक हाइड्रोजन यहां आएगी और एक OH आएगा, बन गया इथेनॉल। तो इस रिएक्शन के अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल ने इनके बॉन्ड को ब्रेक किया है। तो बॉन्ड को जो ब्रेक करता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड को जो ब्रेक करता है, यहां पे ध्यान देना, हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। लेकिन यहां पर एक और खास बात भी है, वाटर का मॉलिक्यूल बॉन्ड ब्रेक करके ऐड हो रहा है, इसलिए इस एडिशन को हमने बोला है कौन सा बच्चों, हाइड्रेशन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसीडर होगा किसमें, हाइड्रेशन में। और इनऑर्गेनिक के अंदर हम बात करें, ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की हम बात करें, तो ये किसमें कंसीडर होगा, हाइड्रोलाइसिस में। दोनों एग्जांपल ले लिए मैंने, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, सिमिलरली इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, क्लियर बात। तो ऐड हो रहा है, दो से मिलकर एक बन रहे हैं, ये रिएक्शन भी है जो एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्लियर। तो एडिशन का होना हाइड्रेशन है, एडिशन से मिलकर आया है, हाइड्रो इट मींस वाटर, प्लस हो रहा है बच्चों क्या, एडिशन, गॉट इट। तो ये दोनों की आइडेंटिटी है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो इसको। अ केमिकल एक्स एक केमिकल है, इज यूज टू सॉफ्टनिंग वाटर, इट मीन्स हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करेगा, कौन, केमिकल एक्स। वाइल एडिंग CO2 इट टर्न्स क्लाउडी, CO2 गैस पास करेंगे तो ये क्लाउडी हो जाएगा, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको मालूम होना चाहिए, हम लैब में पढ़ते हैं लाइम वाटर में CO2 पास करेंगे, लैब तो क्या छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि CO2 पास करते वो कैल्शियम कार्बोनेट बनने का कारण मिल्की या क्लाउडी हो जाएगा, एक ही बात है, क्लाउडी और वी कैन यूज द वर्ड व्हाट, द मिल्की, क्लियर। तो वो कौन सा केमिकल होगा, सिंपल सी बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या क्या नाम है इसके, लाइम वाटर या स्लैग्ड लाइम बोलते हैं इसको बच्चों। और सॉफ्टनिंग वाटर देखो, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करेगा ये, क्लियर। लाइम वाटर कैसे, सपोज हार्ड वाटर के अंदर कौन कौन से सॉल्ट होते हैं हमारे पास में, वो भी कौन सा, टेम्पररी हार्डनेस, हमने ले लिया यहां पे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, ये वाटर में लाता है टेम्पररी हार्डनेस, प्लस 2 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बॉटम में सेटल, H प्लस दिख रही होगी आपको यहां पे, ये H प्लस है, कितनी है 2, OH भी है 2, वाटर बन गए 2, क्लियर। ये रिएक्शन हुई है कौन सी, सॉफ्टनिंग ऑफ द वाटर की, क्या लिख रहा हूं मैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, क्लियर। दूसरी रिएक्शन भी लगे हाथ कर लो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाय पासिंग CO2 टर्न्स इनटू CaCO3, यही होता है क्लाउडी या आप बोल सकते हो मिल्की ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज व्हाट, द प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन द वाटर, प्लस क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा, क्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट, परमानेंट हार्डनेस ऑफ Mg+2, मतलब मैग्नीशियम जो है आयन, वो परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इज बेस्ट रिमूव्ड बाय, किससे रिमूव करेंगे, वॉशिंग सोडा, बिल्कुल इससे करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इससे भी करते हैं, हालांकि ये होता है क्लार्क मेथड, मालूम है आपको, ये क्लार्क मेथड होता है, उसमें भी होता है, लेकिन जब दोनों मिलेंगे सोने पे सुहागा हो जाएगा, ये होता है परफेक्ट
सी इज द परफेक्ट मैच, दोनों के कॉम्बिनेशन से होगी। क्लियर बात। नेक्स्ट, परम्यूटेट, क्या नाम होगा इसका? परम्यूटेट क्या होता है? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये फॉर्मूला है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, हेक्सा। इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था कैलगोन है। ये कैलगोन है, ये परम्यूटेट नहीं है। सोडियम सिलिकेट, ये फॉर्मूला होता है Na2SiO3, इसका कॉमन नेम होता है वाटर ग्लास, वाटर ग्लास बोलते हैं इसको। ये भी नहीं है परम्यूटेट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यानी कि NaAlO2, ये भी नहीं है। हमें निकालना परम्यूटेट कौन सा है? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, आपको बताया था नाल CO4, NaAl नाल CO4, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। और ये भी क्या होगा? हाइड्रेटेड .X वाटर के मॉलिक्यूल लिख दो, ये फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली इसका। अदरवाइज सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी परफेक्ट ही है। क्लियर? कॉपी कर लो इनको।